नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और इसमें अभी के लिए हम देख रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन। अभी तक हमने देख लिए हैं 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने जा रहे हैं अपना नवा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना आपका एक सेकंड बर्बाद किए। तो सवाल क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है, अप्लाई रिकर्सिव कॉल टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू टर्म n, ये हमारा सवाल है। अब इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से अनफेमिलियर आपसे हो सकते हैं। एक आपका रिकर्सिव वर्ड थोड़ा सा अलग दिख रहा है, और भाई फिबोनाची सीरीज क्या होती है ये हमें बता दीजिए। तो ये दोनों चीज मैं बताने जा रहा हूँ। पहले इसको समझिए कि रिकर्सिव कॉल क्या होती है। तो रिकर्सिव कॉल एक ऐसी चीज है कि जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव कॉल कहते हैं। जैसे कोई फंक्शन x है जो कि डिफाइन किया गया है, ऐसे कुछ इसमें हो रहा है। अब कहीं पे अगर x फंक्शन खुद को ही कॉल कर ले तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं रिकर्सिव कॉल। समझ में आया? एक लाइन में बस समझिए रिकर्सिव कॉल क्या है। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे उसको क्या कहते हैं, रिकर्सिव कॉल कहते हैं। ठीक है, रिकर्सिव मतलब खुद को ही कॉल करना। जैसे मैं कहूँ आपका नाम मान लीजिए शिवम है, तो मैं कह दूं शिवम शिवम को बुला दो, मतलब शिवम से ही मैं कह रहा हूँ कि शिवम को बुला दो। तो ये क्या है, रिकर्जन है कि खुद से उसी से कह रहा हूँ उसी को बुला दो, तो वो क्या है, रिकर्जन है। ऐसे ही जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान से समझिएगा, प्रोग्राम से ज्यादा ये जरूरी है जो मैं अभी समझा रहा हूँ। ये नहीं समझेंगे तो प्रोग्राम नहीं समझ में आएगा, कुछ भी कर लेंगे, लिख के दे सकता हूँ। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर प्रोग्राम की स्क्रीन खुलेगी तो हम ध्यान देंगे, तब तो चलिए खेल हो गया रहेगा। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यही सारा खेल होने वाला है। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? तो फिबोनाची सीरीज़ एक चीज़ है जिसमें कहता है कि आपका सीरीज़ का पहला जो डिजिट है वो 0 होगा, दूसरा डिजिट आपका 1 होगा, इसके बाद अगली डिजिट जो होगी वो पिछली 2 डिजिट का सम होगी। मतलब कि अगली जो डिजिट होगी वो 0 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तब आएगी। अब 0 और 1 को जोड़िए तो 1 आ गया। अब अगली जब डिजिट निकालनी हो तो फिर से पिछली 2 डिजिट जो कि आपकी 0 और 1 है, इसको जोड़ने से आएगा। 0 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। फिर पिछली दो डिजिट जोड़िए, 2 और 1 3 आएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से चलिए एक बार फिर से समझिए। देखिए फिबोनाची सीरीज कहती है कि पहली डिजिट हम आपको दे रहे हैं 0, दूसरी डिजिट हम आपको 1 दे रहे हैं। अब पिछली 2 डिजिट जोड़ते जाओ और अगला टर्म ले आते तो जाओ। तो दूसरा जब हमको निकालना था तीसरा टर्म, तो 0 और 1 को जोड़ा 1 आ गया, 1 और 1 को जोड़ा 2 आ गया, 2 और 1 को जोड़ा 3 आ गया, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आ गया, 5 और 3 को जोड़ा तो आपका 8 आ गया। ऐसे ही 8 और 5 को जोड़ते जाएंगे, अगला टर्म आता जाएगा। तो पहली डिजिट आपकी 0 हो गई, दूसरी डिजिट आपकी 1 हो गई, ये फिक्स है। और अगली डिजिट आपकी पिछली 2 डिजिट जोड़ते जाएंगे तो आता जाएगा। ये हमारा फिबोनाची सीरीज होती है। इतना समझ में आया? चलिए अगर आ गया हो तो आगे बढ़िए, नहीं तो रिपीट करिए, फिर से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या हमें ध्यान देना है। अगर कोई आदमी कहे कि हमको एक ऐसी फिबोनाची सीरीज दीजिए जिसमें 0 टर्म हो, तो अब 0 टर्म की तो कोई सीरीज होती नहीं, तो ब्लैंक सीरीज हमारे सामने आ जानी चाहिए। मतलब कोई कह रहा है कि हमें 0 सीरीज की 0 ऐसी सीरीज दीजिए जिसमें कोई टर्म ही ना हो, तो ऐसी तो कोई सीरीज होती नहीं, तो ब्लैंक सीरीज आ जाएगी। अगर कोई आपसे कहे कि फिबोनाची सीरीज दीजिए जिसमें एक ही टर्म हो, तो पहला टर्म तो हमें पता है 0 होता है। अगर कोई कहे कि ऐसी फिबोनाची सीरीज दीजिए जिसमें 2 टर्म हो, ये भी हमें पता है, पहली 0 और दूसरी 1 होती है। इसके अलावा अगर कुछ कहता है 4 5 6, तो पिछली टर्म जोड़ते जाइए, अगली आपकी आती जाएगी। ये दिमाग में तो बैठ जाना चाहिए कि 0 बोले तो कुछ नहीं, एक टर्म की सीरीज बोले तो 0 प्रिंट हो जाना है, 2 टर्म की सीरीज बोले तो 0 और 1 प्रिंट हो जाना है। इससे ज़्यादा बोलेगा तो ये 2 टर्म जोड़ते जाएंगे और अगला टर्म ऐसे निकालते जाएंगे जैसे अभी हमने निकाला। इतना समझ में आया? चलिए अब प्रोग्राम में मैं करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है। तो फिर से पहले हम देखेंगे आउटपुट कैसा हमको चाहिए, फिर हम देखेंगे कि उसका प्रोग्राम कैसे हमको बनाना है। चलिए प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, लेकिन पहले इसको हम नहीं समझेंगे। पहले चलिए आउटपुट की तरफ मैं आपको जूम करता हूँ। यहाँ पर आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर द नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर की आपको सीरीज चाहिए, उस सीरीज में कितने नंबर, ये तो हमें बताना ही पड़ेगा ना भैया। जो सीरीज चाहिए उसमें 10 डिजिट हो, 15 टर्म हो, 16 टर्म हो, 17 टर्म हो, कितने टर्म हो। अगर ये नहीं बताएंगे तो इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी, क्योंकि पिछली 2 डिजिट जोड़ेंगे
और अगली डिजिट आती जाएगी। तो इसको पूछा जाता है कि भैया जो सीरीज आप प्रिंट करा रहे हो उसमें कितने टर्म होंगे। तो हमने कह दिया भाई जो सीरीज हम प्रिंट करा रहे हैं उसमें हमको चाहिए 10 टर्म, और जैसे ही 10 लिख के हम इंटर करेंगे यहाँ पर देखिए 10 टर्म की फिबोनाची सीरीज आ जाएगी 0 1। इसके बाद पिछली 2 डिजिट जोड़ते जाएंगे और अगली डिजिट आती जाएगी। ऐसा हमको प्रोग्राम बनाना है। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि प्रोग्राम का आउटपुट कैसा होना है, ये समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि प्रोग्राम करना कैसे है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। थोड़ा सा बच्चे कह रहे थे सर जूम कर दिया करिए, तो इतना जूम, चलिए इतना तो पर्याप्त है आपके लिए ना। चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है 13वीं लाइन से, और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं यूज़र से, मतलब जो प्रोग्राम को रन करा रहा है उससे पूछ रहे हैं कि कितने नंबर की आपको सीरीज चाहिए। अब उसने मान लीजिए जैसे हमने 10 इनपुट किया था तो 10 इनपुट किया, जो 10 चला जाएगा n में, तो n में जो वैल्यू आप इंटर करेंगे वो चली जाएगी, तो n में अभी के लिए 10 आ गया। अब यहाँ पर फिबोनाची सीक्वेंस इज इक्वल टू फिबोनाची, यहाँ पर फिबोनाची कॉल की गई है, मतलब फिबोनाची सीरीज यहाँ पर कॉल की जा रही है। तुरंत ये चला जाएगा फिबोनाची वाले फंक्शन के पास, क्योंकि हमें रिकर्जन करना है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है, चलिए देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी टर्म आपने यहाँ पर इनपुट किया था वो n में आ चुका है। अब ये सबसे पहले चेक करेगा कि जो टर्म आपने इनपुट किया वो क्या है, क्या वो 0 या 0 से कम है। मतलब आपसे पूछा कितने टर्म चाहिए सीरीज में, आपने बोल दिया 0, तो 0 टर्म की तो कोई सीरीज होती नहीं, तो ये तुरंत ब्लैंक सीरीज इनपुट कर देगा, ब्लैंक सीरीज रिटर्न कर देगा आपके पास। अगर आपने आपसे पूछा कितने टर्म की सीरीज चाहिए और आपने बोला एक ही टर्म की सीरीज भैया हमें चाहिए, तो एक टर्म तो पहला फिबोनाची सीरीज का हमने बताया ना 0 होता है, तो ये रिटर्न कर देगा 0। अगर आपने बोला है कि हमें 2 नंबर की सीरीज चाहिए, 2 आपको टर्म चाहिए उस सीरीज में, तो जैसे ही आप 2 इंटर करेंगे पहली और दूसरी डिजिट तो फिक्स ही है, 0 और 1 आपका रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 से ज़्यादा बोला है तो क्या होगा। अगर आपने 2 से ज़्यादा बोला है तो यहाँ पर देखिए फिबोनाची सीक्वेंस में फिर से फिबोनाची कॉल हो जाएगा और फिर से फिबोनाची के पास चला जाएगा और ये एक माइनस करके चेक करेगा कि क्या आपकी वैल्यू फिर से 0 से कम है या 1 है या 2 है। अगर ऐसा नहीं है तो ये नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेगा, पिछले टर्म को और उससे पिछले टर्म को, मतलब मान लीजिए हमें ये वाला टर्म निकालना है तो उससे पिछले टर्म को, मतलब यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी 1, और उससे पिछले टर्म को तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 0, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में हमारी वैल्यू अब अगली वाली आ जाएगी, और उसके लिए आपका फिर से फिबोनाची सीक्वेंस यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। बस इतना छोटा सा ही काम है, देखिए सारा लॉजिक यहीं पे है। और बस मैं छोटी सी चीज़ बताया हूँ, इस सीरीज में अगर आपको अगला टर्म निकालना है तो आपको पिछले 2 टर्म, मतलब 0 और 1 को जोड़ा तो 1, अब अगला टर्म निकालना है तो 1 और 1 को जोड़ा 2, अब अगला टर्म निकालना है तो 2 और 1 को जोड़ा 3 हो गया। और इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है और यहाँ पर वही चीज़ की जा रही है। और यहाँ पर देखिए फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर कहा गया है। समझ में आई ये बात। एक बार जब हमारे पास फिबोनाची सीरीज आती जाएगी तो यहाँ पर हमने फॉर लूप का यूज़ करके इसका प्रिंट करा दिया है, इसको हमने आउटपुट में ले लिया है। अगर आप प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार कोशिश करिए, मैं बताता हूँ कम से कम 1 या 2 बार बिना देखे रन कराया करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये हमारा आज फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम था जिसको हमने रिकर्जन से रन कराया। कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा, ये चैनल पूरी तरीके से हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये पूरा चैनल आपके सहयोग से ही चल रहा है और आप अच्छी मात्रा में हमें सहयोग भी कर रहे हैं ताकि हम ये चैनल चला भी पाएँ। तो अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड, बैंक डिटेल आपको दिख ही रही होगी। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि इतना रुपए दीजिए या इतने से कम मत दीजिएगा, आप जो भी सहयोग करना चाहें हमारे चैनल को कर सकते हैं। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप धुआंधार करते ही जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमी लगी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर कमेंट में वो बात ना आ पाए, जैसे कई सारे प्रोग्राम होते हैं आप रन कराते हैं तो आपको रन में आउटपुट हमें भेजना हो तो व्हाट्सएप नंबर भी हम देते हैं। ये फिर से आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कोई भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं, हम कोई भी पेड सर्विस नहीं देते हैं, ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त ही मिलेंगी। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।